ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ कि उस दे नाम दी असी फिर एक बार बंदगी करिए, उहदी हजूरी विच आइए और उसका असी धन्नवाद करिए। और असी सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्नवाद करते हाँ कि जिसने सानू ये समा दिता कि असी प्रभु जी की पवित्र बाणी नू सुन सकीए। और चंद समय चंद घड़ियां बड़े ध्यान दे नाल परमेश्वर की बाणी नू सुनना, जो कि प्रभु की बाणी परमेश्वर का वचन सानू दुख दे समय विच हौसला दिंदी है और मुश्किल दे समय दे विच तसल्ली दिंदी है। परमेश्वर का वचन है जिहड़ा सानू परमेश्वर दे लई पूरा ते खरा बनाउंदा है। परमेश्वर का वचन ही है जिहड़ा सानू कामल ते सिद्ध बनाउंदा है कि असी परमेश्वर दे विच किद्दां सिद्ध बन सकदे। सो अज असी परमेश्वर की बाणी दे विच साडा जिहड़ा अज दा टॉपिक है, अज दा विशा है अपनियां भेटां ते अपने दशवांश परमेश्वर की हजूरी दे विच सानू ईमानदारी दे नाल और परमेश्वर दे विच आग्याकारी दे नाल लियाउण दी जरूरत है। जिन्ने साडे दान दशवांश हुंदे कमाई दे वो सानू परमेश्वर की हजूरी दे विच वचन के अनुसार लियाने चाहिए हैं, क्योंकि ये अज साडा टॉपिक है। अज जिहड़ी साडी संस्था का दिन है ये मनाया जाता। अज सारे चर्चां दे विच यही प्रचार होना है भंडारीपन का, कि सानू अपने दान दशवांश उस सर्वशक्तिमान की हजूरी विच किस तरह देने चाहिए ने और क्यों देने चाहिए ने। कि परमेश्वर साडे पैसे दा भुखा, कि परमेश्वर नू साडे पैसे दी लोड़ है। प्रभु की बाणी कहंदी वो सब नू दिंदा आ, वो सब नू की करदा दिंदा है, सब नू दिंदा आ। वो किसे तो लैंदा नहीं, उन्होंने तुहाडे सोने दी, तुहाडे चांदी दी, तुहाडे पैसे दी लोड़ नहीं है। पर फिर भी परमेश्वर की बाणी च लिखिया होया, तू अपनी कमाई का 10वां हिस्सा मेरे घर विच लैके आ। लिखिया होया तू अपनियां भेटां परमेश्वर की वेदी दे उत्ते की कर लैके आ। और जेड़े दशवांश हुंदे आ, जेड़ियां भेटां आ, ऑफरिंग है, जो असी भेट दिन्ने आ अपनी मर्जी नाल, असी 10 रुपये दिंदे आ, 5 रुपये दिंदे आ, 20 रुपये दिंदे आ, कुछ भी दिंदे आ आपां परमेश्वर नूं, वो साडी भेट है। ते वो भेट जदों परमेश्वर की हजूरी विच लैके आउंदे, उहदा कारण की है? उस भेट का कारण है कि जो मैं परमेश्वर नूं दिता, जिस कमाई दे विचों दिता, उस कमाई दे उत्ते परमेश्वर दी की आवे? बरकत आवे। उस कमाई दे उत्ते की आवे? परमेश्वर दी बरकत आवे। इसलिए सानू अपनियां भेटां लियाउण दी जरूरत है, अपने दशवांश देण दी की है जरूरत है, ईमानदारी नाल, रिज के नहीं। कई बार असी परमेश्वर नूं दिंदे आ, किद्दां दिंदे आ? रिज के, अंदरों सड़ के, दुखी होके, 'भी ये देना पैना,
नहीं तो इस पैसे नाल मेरा कोई होर काम हो जाना सीगा, चर्च का भी हिस्सा कढ़ना पैना आ। पर नहीं, बाइबल दे विच लिखिया जदों परमेश्वर नूं अपना विश्वास देना, जदों परमेश्वर नूं अपना पैसा, अपनी भेंट परमेश्वर नूं देनी है ते किद्दां देनी है। बाइबल चो पढ़ी कुरंथिया दे विच चलांगे आपां। पहला कुरंथिया दूसरा कुरंथिया, दूजा कुरंथिया उसदा 9 अध्याय 6 और 7 वचन पढ़ो। दूसरा कुरंथिया 9 अध्याय उसदा 6 और 7 वचन। पर गल ये है जेड़ा घट बीजदा आ वो वड्डदा भी घट है। अगे जेड़ा खुले दिल नाल बीजदा आ वो खुले दिल नाल वड्डदा आ। हाँ जी, हर बंदे ने जिद्दां भी अपने दिल विच सोचिया धारिया आ उसे तरह करे, रंज नाल नहीं, पछता के नहीं, दुखी मन दे नाल नहीं, लचारी नाल नहीं देना परमेश्वर नूं, रंज नाल नहीं, लचारी नाल नहीं। हाँ जी, किहनां नूं प्यार करदा जी? जेड़े किद्दां दिंदे परमेश्वर नूं? खुशी नाल दिंदे, मन दी गहराई तो परमेश्वर नूं दिंदे आ। जरूरी नहीं तुहाडी भेंट वड्डी होवे तां परमेश्वर उहनूं पसंद करदा। तुहाडी वड्डी भेंट दी ओह मंग नहीं करदा कि मैनूं वड्डी भेंट ही दे। जिन्नी तुहाडी हैसियत है, जिद्दां दी भी है, हो सकदा तुहाडी 2 रुपए वाली भेंट होवे परमेश्वर लई, हो सकदा तुहाडी 2 लाख वाली भी भेंट होवे। परमेश्वर दी निगाह विच दोनों भेंटां एक समान है। पर देना किद्दां? खुशी नाल। जे तुसीं 2 लाख की वड्डी भेंट भी दे दिंदे हो ते जे अंदरों जल के सड़ के दित्ती, उस भेंट का कोई भी फल मिलना नहीं। जेकर तुसीं छोटी भेंट दे दिंदे हो तां परमेश्वर खुशी नाल देण वाले नूं की करदा? पसंद करदा। कायन ते हावल नूं जाणदे आपां? किन्नियां ने सुनिया? कायन ते हावल 2 भरा सीगे। बाइबल दे विच लिखिया कायन खेतीबाड़ी करदा सी ते हावल भेडां बकरियां दा अजाली सीगा। दोनों भरावां ने भेटां लिआउंदियां परमेश्वर अगे। हावल ने अपने बकरी दे भेड़ दे बच्चों विचों लिया के भेंट चढ़ाई परमेश्वर दे अगे। कायन ने अपने फलों विचों, अनाज विचों परमेश्वर अगे की कीती? भेंट। पर परमेश्वर ने किहदी भेंट कबूल की? हावल दी, कायन दी नहीं कीती। हावल दी भेंट नूं कबूल कीता, उसदा कारण सी हावल दी भेंट विच पहली गल सी कुर्बानी सीगी। हावल दी भेंट विच की सी? कुर्बानी सी। दूजे नंबर ते हावल ने दिलों भेंट चढ़ाई सीगी। ऐदां ही कायन है, कायन दी भेंट नूं कबूल इसलिए नहीं कीता क्योंकि कायन ने खुशी नाल नहीं बल्कि लचारी नाल दिता। हुण मेरे भरा ने चढ़ाई है तो मैनूं भी चढ़ाउणी पैणी है। जे मेरे भरा ने चढ़ाई है भेंट तो मैनूं भी, उन्हें वज्जे रुज्जे ने दिती भेंट अपनी परमेश्वर नूं, जिहदे कारण परमेश्वर ने कायन दी भेंट नूं कबूल नहीं कीता। कायन फसलों का मालक सी, कायन खेतों का माली सीगा। और बाइबल कहती है हो सकता कि उन्हें वधिया वधिया फ्रूट परमेश्वर अगे लियाउंदे होण, वधिया वधिया सब्जियां अपने खेतों विचों चढ़ाइयां होण, वधिया फसल चढ़ाई होवे, पर परमेश्वर ने उहदी भेंट कबूल। दूजे पासे हावल दी भेंट खून दे नाल लथपथ है, पर परमेश्वर ने उहदी भेंट नूं की कर लिया?
कबूल कर लिया। क्योंकि हावल की भेंट भावें इन्नी महंगी नहीं सीगी, पर हावल की भेंट अंदर कुरबानी सी, ते हावल ने दिलों परमेश्वर अगे की कीती सी? भेंट चढ़ाई सी। सो भेंट जिहड़ी चाहे वड्डी है ते चाहे छोटी है, पर ये किद्दां देनी चाहिदी सानू? सारे बोलो, किद्दां देनी चाहिदी भेंट? खुशी नाल। भेंट समझदे आपां? भेंट और दशवांश विच फर्क है। भेंट दा मतलब असीं कुछ भी दे सकदे हां अपनी मर्जी नाल। 10 रुपये, 20 रुपये, 5 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपया, 200 रुपया, भावें लख दे दीए, भावें करोड़ रुपया दे दी। भेंट विच कोई शर्त? तुसीं कुछ भी खुशी नाल दे सकदे हो परमेश्वर नूं। ओह हैगी है भेंट। पर जिहड़ा दशवांश है वह अपनी मर्जी नाल नहीं असीं दे सकदे। दिल कीता 100 दे दिता, दिल कीता 50 दे दिते, दिल कीता जिन्ने मर्जी दे दिते ना। दशवांश नहीं असीं इदां दे सकदे। भेंट असीं अपनी मर्जी नाल 10, 20, 50, 100, 200 जिन्ने दी मर्जी दे दो। वो साडी मर्जी है कि असीं की परमेश्वर नूं देना। पर जिहड़ा दशवांश है वह असीं अपनी मर्जी नाल नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि दशवांश अपनी इनकम दा टोटल करके उसका 10वां हिस्सा पूरा कढ़ के जिन्ना 10वें हिस्से च बनदा आ वह परमेश्वर नूं की करना? देना। किन्ना देना जी? अपनी मर्जी नाल। सारे बोलो, किद्दां देना दशवांश? अपनी मर्जी नाल। अपनी महीने की कमाई गिणती करके कुलकुलेट करियो करो, ओनू जमा करियो करो, ओनू वेखियो करो कि साडी कुल रकम किन्नी है, ते इहदा 10% किन्ना बनदा आ, इहदा 10वां हिस्सा किन्ना निकलदा। वो 10वां हिस्सा देना ना तां तुसीं ओनू घटा सकदे ते ना तुसीं ओनू वधा सकदे हैं। 10वें हिस्से नूं ओनू कहंदे आ दशवांश। ओनू की कहने आपां? दशवांश। ना उसनूं तुसीं घटा सकदे हो ते ना उसनूं वधा सकदे हो। क्योंकि परमेश्वर दी बाणी च लिखिया, परमेश्वर खुशी दे नाल देण वाले नूं की करदा? प्यार करदा। जिहड़े गुस्से हो के भेंट दिंदे आ उन्हां नूं नहीं, जिहड़े मजबूरी विच दिंदे आ उन्हां नूं नहीं, जिहड़े दिल दी खुशी नाल प्रभु नूं दिंदे आ परमेश्वर उन्हां नूं की करदा? प्यार करदा। भेंट तुहाडी कुछ भी हो सकदी। भेंट ते दशवांश दा फर्क पता लग गया जी। भेंट दा मतलब आ जो असीं ऑफरिंग वाली गुथली विच चंदा जिहनूं कहंदे आपां पाउंदे, दान, वो कुछ भी दे दो, वो प्रभु नूं कबूल है। पर दशवांश विच कुछ नहीं। दशवांश दे विच, दसवंत दे विच तुहानूं 10वां हिस्सा ही देना पैना। जे तुसीं 1000 कमाया उहदा 100 ही कढना पैना। जे तुसीं 5000 कमाया उहदा 500 रुपया देना ही पैना है। जे तुसीं 10,000 कमाया उहदा 1000 रुपया तुहानूं देना ही पैना। क्योंकि वो की है? दसवंत। वो 10वां हिस्सा तुहानूं कढना पैना। 10वां हिस्सा ते भेंट विच यही फर्क है। भेंट विच कुछ भी दे सकते हैं, पर 10वें हिस्से दे विच आपां गिणती करके उहदा 10वां हिस्सा कढ के वो 10वां हिस्सा ही देना। कई लोग की करते हैं? रोज दे 10 रुपये कढदे आ। किन्ने कढदे आ जी? रोज दे 10 रुपये कढदे आ। 10 रुपये कढ के कहंदे असीं की कर दिता? अपना दसवंत कढ दिता। वो दसवंत नहीं हैगा। कि तुसीं रोज दा 100 रुपया कमाउंदे हो? जे 100 कमाउंदे हो फिर तुसीं 10 रुपये कढो तो ठीक है, तुहाडा वो दसवंत है। पर जे तुसीं 300 रुपया कमाउंदे हो फिर तुहाडे किन्ने निकलने चाहिए? 30 रुपये रोज दे निकलने चाहिए। जे तुसीं 400 रुपया कमाउंदे हो तुहाडे रोज दे किन्ने निकलने चाहिए? 40 रुपये परमेश्वर दे लई 10वां हिस्सा निकलना चाहिए। जे तुसीं 500 रुपया कमाउंदे हो तुहाडे 50 रुपये रोज दे निकलने चाहिए।
ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਸਵੰਤ ਹੈ। ਅੱਜ 10 ਰੁਪਏ ਹਰ ਕੋਈ ਕੱਢਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕੱਢਿਆ, ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਤ। ਪਰ ਉਹ ਦਸਵੰਤ नहीं है। दसवंत जो है अपनी कमाई का 10वां हिस्सा। भेंट जो है वो खुशी नाल देनी है, जो मर्जी तुसी दे सकते हो। भेंट ते दसवंत विच फर्क है, पर बाइबल कहती परमेश्वर रंज नाल नहीं, लाचारी नाल नहीं, खुशी नाल देण वाले नूं की करदा, प्यार करदा। जेड़ा भेंट बंदा खुशी नाल नहीं दिंदा, बाइबल कहती है परमेश्वर ओदी भेंट नूं कबूल नहीं करदा। अज कई बार असी रब दा दसवंत जिहड़ा आ, रब दा 10वां हिस्सा खुद खाने आ, ਉਹਦੀ बरकत नहीं होती। ਜਦੋਂ रब का 10वां हिस्सा ਅਸੀਂ आप खाते हैं, ਉਹਦੀ बरकत नहीं होती। बरकत उस धन उत्ते हुंदी है जिस धन विचों 10वां हिस्सा परमेश्वर दे लई पहलां की हुंदा निकलदा है। जिस धन दे विचों पहलां 10वां हिस्सा परमेश्वर लई कढिया जांदा, उस धन उत्ते परमेश्वर की बरकत हुंदी है। असी एक बाइबल दे विचों घटना पढ़नी, उन्होंने परमेश्वर लई कढ़िया तो सही हुक्म दे अनुसार, पर उन्होंने विच हेरा फेरी कर ली, ईमानदारी नाल नहीं कढ़िया। मैं तुहानूं शुरुआत विच ही कहा सी, जिहड़ा दसवंत देना वो किद्दां देना, ईमानदारी नाल। ਉਹਦਾ 1 ਰੁਪਈਆ भी ਅਸੀਂ खा 1 ਰੁਪਈਆ भी नहीं खा सकते ਆਪਾਂ। जे खावांगे, जे 1 ਰੁਪਈਆ भी विचों खावांगे तो 100 गुणा करके साडे तो परमेश्वर की कर लेगा, वसूल कर लेगा। जे दसवंत खावांगे परमेश्वर दा ते की होगा, फिर परमेश्वर डॉक्टरां दे कान विच बोलूगा कि ये तो फीस वध लैनी, जरा ये तो फीस वध लैनी। डॉक्टर अगे तैयार रहिंदे आ। प्रभु कहंदा ओहदा मन कठोर कर दिंदा, जिथे वो 50 लैंदा तुहाडे तो फिर 250 लऊगा, है ना। जे दूजे तो 500 लैंदा तुहाडे तो 2000 लऊगा। पता है रब दा की करके आया, 10वां हिस्सा खा के आया। परमेश्वर दा 10वां हिस्सा इन्हें खादा, परमेश्वर उन्हां दे मन नूं पत्थर बनाएगा। तुहाडा पैसा बेकार विच जावेगा, तुहाडा धन जिहड़ा बेकार विच की होवेगा, जावेगा। एक बाइबल दे विच घटना, परमेश्वर दे बंदियां ने यह गल कही भी तुसी अपनी कमाई दे विचों परमेश्वर नूं देना। उन्होंने वादा किया भी जिन्ने दी साडी जमीन बिकेगी असी उन्ने पैसे परमेश्वर नूं की करांगे, दवांगे। पर उन्होंने की कर लिया, वादा करके बाद विच मन विच की आ गई, बेईमानी आ गई। पैसा दे के ये रब दे संतां नूं दईए, जमीन साडी, पैसा साडा, असी क्यों दईए इन्हां नूं? इन्हां ने किहड़ी मेहनत कीती आ, इन्हां ने किहड़ी दिहाड़ी लाई है, इन्हां ने किहड़े साडे नाल जाके उत्थे काम कीता, असी इन्हां नूं क्यों दईए? मन विच की आ गई? बेईमानी। जदों बेईमानी आ गई, फिर परमेश्वर दा वचन कहंदा वो कड्ढना जाणदा, वो कड्ढना जाणदा। बाइबल चो पढ़ो मेरे नाल, रसूलां दे करता, रसूलां दे करताब उसदा 5 अध्याय।
ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਹਨਨਿਆ ਨਾਮ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸਫੀਰਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੀ ਵੇਚੀ? ਮਿਲਖ ਵੇਚੀ। ਕਿਹੜੀ ਮਿਲਖ ਵੇਚੀ ਉਹਨੇ? ਆਪਣੀ ਲਿਖਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ? ਆਪਣੀ ਮਿਲਖ ਵੇਚੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮੁੱਲ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਕੁਛ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਹਦੀ ਤੀਵੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਲਿਆ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਧਰ ਦਿੱਤਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਨਨਿਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸਮਾਇਆ? ਜੋ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲੇ, ਤੇ ਉਸ ਖੇਤ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਖੇਤ ਸੀ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਅੱਧਾ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਆਪ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਪਰ ਵਾਅਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਸੀ? ਲੋਕੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ? ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕੀ ਉਨੇ ਵੇਚ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਲਿਆ ਕੇ ਦਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਈ? ਬੇਈਮਾਨੀ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧਾ ਪੈਸਾ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅੱਧਾ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਅੱਧਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਧਾ ਆਪ ਰੱਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਉਸੇ ਘੜੇ ਹਨਨਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਨਿਕਲ ਗਈ? ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਬੇਈਮਾਨੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਆਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆਈ, ਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪੜ੍ਹੀਏ ਅੱਗੇ। ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਫਨਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਕਫਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ, ਦਫਨਾਇਆ। ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ, 3 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਇਹ ਵਿਥਿਆ ਨਾ ਜਾਣ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅੰਦਰ ਆਈ ਪਤਰਸ ਦੇ ਕੋਲ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖੇਤ ਇੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਵੇਚਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਆਹੋ ਇੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਖੇਤ ਵੇਚਿਆ। ਉਹਦੀ ਪਤੀ ਨੇ ਤਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਝੂਠ
बोल दिता। अगे तद पतरस ने कहा क्यों तुसां परमेश्वर दे आत्मा नूं परताउण लई दोनां तीवीं पति पत्नी ने एका कीता। हाँ हजे तेरे भरते नूं दबण वालियां दे पैर, तेरे पति नूं दबण वालियां दे पैर हजे दरवाजे ते ही आ। वेखो हुण तैनूं भी छेती लै जाणगे। अगे उसे वेले वो भी पतरस के पैरों में डिग पई। उन्हें भी उसे घड़ी की कर दिते, प्राण छड्ड दिते। केड़ा एडा वड्डा जुल्म कर लिया सी, केड़ा एडा वड्डा उन्होंने गुनाह कर लिया सी जिहदी सजा की मिल गई, मौत। परमेश्वर ने जिसकी सजा दिती उन्होंने। हुण समझण वाली गल है, की कीता सी? थोड़ा जिहा हिस्सा आप रख लिया, थोड़ा जिहा हिस्सा आप रख लिया, पर सजा केड़ी सीगी? मौत। पति की पहला मौत होंदी 3 घंटे पहला, फिर उस तो 3 घंटे बाद पत्नी की मौत हो जाती। मेरे भाई भैणों, दशवांश परमेश्वर नूं जो देना, ईमानदारी नाल देना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੇਬ ਤੇ ਧੋਖਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੋ ਕਮਾਉਂਦਾ ਆ, बाइबल कहती तू कमावेगा तो सही, पर वो कमाई तेरे काम नहीं आऊगी, वो कमाई तेरे काम नहीं आऊगी। क्यों नहीं आऊगी? क्योंकि तू जेड़े दशवांश ते भेटां उन्हां दे नाल मैनू की करदा? ठगदा। तू मेरे नाल ठगियां मारदा, परमेश्वर कहंदा। तू मेरे नाल बेईमानी करदा। बेईमानी हुण मन विच ज्यादा ख्याल तो यह आउंदा भी काम असीं करदे हां, असीं क्यों दईए? पर मेरे भाई भैणों, यह हुक्म है परमेश्वर दा। यह की है? यह हुक्म है, क्योंकि तुहाडे दशवांश दे नाल ही परमेश्वर दा सेवा दा काम की करदा आ, चलदा आ। तुहाडे दशवांश परमेश्वर दे घर विच जांदे आ, ते परमेश्वर दे घर विच ओ बहुत प्रार्थना उन्हां ते जदों हुंदियां आ, ते ओ फिर परमेश्वर दे कम्मां लई इस्तेमाल हुंदा आ। इसलिए सानू अपनी कमाई का दशवांश ईमानदारी दे नाल देना चाहिए। मलाकी नबी की पुस्तक 3 अध्याय, मलाकी नबी 3 अध्याय 8 वचन तो पढ़ो। कि कोई आदमी परमेश्वर नू ठगेगा? हाँ जी, प्रभु की बाणी च की लिखिया? कोई बंदा मैनू ठग सकदा? दसो कोई ठग सकदा जी? असीं बंदे नाल ठगी कर सकते, कई बार कह नहीं देंदे। बंदे नाल झूठ बोल सकते, पर रब नाल नहीं बोल सकते। बंदे नाल बेईमानी कर सकते, पर रब नाल नहीं कर सकते। प्रभु कहंदा इत्थे, कोई बंदा मैनू ठगेगा? कोई बंदा कहंदा मैनू ठगेगा, पर तुसी मैनू ठग लिया। देखो कितना ठगिया परमेश्वर ने। कहंदा तुसी मैनू की कर लिया? ठग लिया। कोई ठग नहीं सकता परमेश्वर नू, पर फिर भी कलाम कहंदा तुसी मैनू की कर लिया? ठग लिया। अगे अग्गों कहंदा तुसी कहंदे हो असीं किद्दां प्रभु तैनू ठगिया, किद्दां तैनू ठग लिया आपां ने। हुण सुनो,
ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਠੱਗਿਆ? ਦਸਵੰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭੇਟਾਂ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਲਾ ਗਏ? ਚੂਨਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੂਨਾ ਲਾ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਲਾ ਗਏ? ਚੂਨਾ ਲਾ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਠੱਗ ਗਏ। ਠੱਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਖਾ ਲੈਣਾ। ਠੱਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰ ਖਾ ਆਪ ਲੈਣਾ। ਮਿਹਨਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰ ਖਾ ਆਪ ਲੈਣਾ। ਦਸਵੰਤ, ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਠੱਗ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਜਿਹੜਾ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦਾ, ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਠੱਗ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆਪਾਂ? ਫਿਰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਜੀ? ਸ਼ਰਮਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਠੱਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹੂਗਾ ਕੋਈ? ਠੱਗ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਪਰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਲਈ? ਰੱਬ ਨੂੰ ਠੱਗ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਪ੍ਰਭੂ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਸ਼ਵਾਂਸ਼ਾਂ, ਦਸਵੰਤਾਂ ਤੇ ਭੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਠੱਗਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਾਪੀਆਂ ਦੇ ਸਰਾਪੀ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਦਸ਼ਵਾਂਸ਼ ਖਾਨ